प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो चाइल्ड में और एडल्ट में दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड जो है वो मेनली क्या पीता है, मिल्क पीते हैं, ठीक है। तो मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उनमें थोड़े अलग तरीके से होता है और एडल्ट में अलग तरीका से होता है। तो पहले हम देखते हैं एडल्ट का, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, ठीक है। कंप्लीट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन दो ही जगह होता है, एक स्टमक में होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो स्टमक में क्या होता है, इन स्टमक जब हम स्टमक पढ़े थे तब हम बताए थे उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स निकले थे। उसमें से एक एंजाइम था पेप्सिनोजेन, ठीक है। जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो जब पेप्सिनोजेन पर एसिल पड़ा था, एसिल एक्ट किया था, तब ये तुरंत एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में बदल जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, पेप्सिन में चला जाता है, सॉरी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जब उस पे एसिल पड़ता है तब ये एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म, ठीक है। अब ये पेप्सिन प्रोटीन को, जब ये पेप्सिन प्रोटीन पे पड़ता है तब इसको तोड़ देता है डाइपेप्टिड्स में। जब प्रोटीन पे पेप्सिन पड़ता है तब इसे तोड़ देता है पेप्टोन प्लस प्रोटियोज में, ठीक है। फिर पेप्टोन को अब ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो काम होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल स्टमक में सिर्फ क्या होगा, स्टमक में कितना प्रोसेस होगा, पेप्सिनोजेन जो है वो पहले एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन, फिर ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन प्लस प्रोटियोज में। अब ये कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डेल्टम पार्ट में। अब वहां पे पेप्टोन को ट्रिप्सिनोजेन या फिर कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। ये सिक्रेट होता है पेनक्रियाज से, ठीक है। ये कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज। तो ट्रिप्सिन पेप्टोन को किसमें ब्रेक कर देगा, डाइपेप्टिड्स में। फिर डाइपेप्टिड्स को डाइपेप्टिडेज जो स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है वो इसको फाइनली ब्रेक कर देगा एमिनो एसिड में, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड में आ चुका है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, जेजिनल पार्ट में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले प्रोटीन का
डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर खत्म हो जाता है। इस स्टमक में क्या होता है, पेप्सिनोजेन प्रेजेंट होता है जो किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, जब इस पे HCl वर्क करता है यानी एज ए कैटलिस्ट का काम करता है, ये इसे इनएक्टिव फॉर्म से तुरंत एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये पेप्सिन प्रोटीन को किसमें ब्रेक करता है, पेप्टोन प्लस प्रोटियोज में। अब ये पेप्टोन कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन को ट्रिप्सिनोजेन जो पेनक्रियाज सीक्रेट करेगा पेनक्रिएटिव डक्ट से, उसको तोड़ देगा डाइपेप्टिड्स में। फिर डाइपेप्टिड्स को डाइपेप्टिडेज किसमें तोड़ देगा, एमिनो एसिड में। इस तरह से प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म एमिनो एसिड आ गया। अब ये क्या होगा, अब ये फिर वही विली के मदद से ये एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, फिर उसके बाद हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर अपना ये वर्क करेगा, डेड सेल्स को या फिर इंजर्ड सेल्स को रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, या सेल की ग्रोथ में मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं चाइल्ड में कैसे होता है। अब हम देखते हैं केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन चाइल्ड। चाइल्ड में कैसे होता है, सेम चीज, चाइल्ड का भी स्टार्ट कहां से होगा, स्टमक से स्टार्ट होगा। स्टमक में इसका रिलीज होता है प्रोरेनिन। क्या निकलता है, प्रोरेनिन निकलता है। ये भी किस फॉर्म में सीक्रेट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोरेनिन को HCl क्या कर देगा, इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, पेप्सिन, सॉरी रेनिन। ठीक है, जो इसका क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो प्रोरेनिन क्या कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये रेनिन मिल्क प्रोटीन को जो होता है कैसीन जो है वो एक मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, तो कैसीन को क्या करेगा, रेनिन। अब ये जो मिल्क है मेरा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कडल्ड मिल्क में। कडल्ड मिल्क मतलब होता है दही जैसा थोड़ा जमा हुआ टाइप का। ठीक है, यानी वो केसीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। तो जैसे बच्चा जब दूध पीता है ना, तब वो जब उसके स्टमक में जाएगा तो क्या होगा, रेनिन उसको मिल्क प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कडल्ड मिल्क में। मतलब कडल्ड मिल्क कहने का मतलब है ना कि जब बच्चा जब दूध पीता है तो देखेंगे ना, थोड़ा देर बाद जब वो वोमिटिंग करता है तो उसके टंग पे या फिर जब वोमिटिंग करके निकलता है उसमें हम देखते हैं क्या कि थोड़ा दही जैसा जमा हुआ टाइप का दूध निकलता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रेनिन उसको क्या कर दिया, उस मिल्क को कडल्ड मिल्क में कन्वर्ट कर दिया। कडल्ड कहने का मतलब है दही जैसा। इसलिए जब बच्चा उल्टी करता है तो जो निकलता है वो कैसा होता है, थोड़ा दही जैसा जमा हुआ टाइप का होता है। ठीक है, तो ये कारण है इसका। तो बस सिंपली चाइल्ड में प्रोटीन का डाइजेशन ऐसे ही होता है। कैसे होता है कि प्रोरेनिन निकलता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एसिड इसको रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को कडल्ड मिल्क में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर इस तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां पे इसका डाइजेशन होगा कंप्लीटली, फिर उसका एनर्जी मतलब उसका जो वर्क है उसके बॉडी में वो काम उसका हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपली तरीका से इसे हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब हम देखते हैं कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, माउथ में और स्टमक में नहीं होगा, सीधा इसका डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होता है इसका डाइजेशन। ठीक है, तो फैट का डाइजेशन स्टार्ट होने से पहले एक प्रोसेस होगा। ठीक है,
जब फैट्स मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, तब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोलता है कि अरे इसका तो मॉलिक्यूल्स बहुत बड़ा बड़ा है, यानी कि मेरे पास कोई एक ऐसा एंजाइम्स नहीं है जो इस इतने बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ देगा, ठीक है। तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प मांगेगा, किससे? दो ही ऑर्गन से हेल्प मांग सकता है, एक पैनक्रियास, दूसरा लीवर। तो जब ये पैनक्रियास से हेल्प मांगेगा तो पैनक्रियास क्या बोलेगा कि मेरे पास भी एंजाइम नहीं है जो इसको क्या कर दे, तोड़ दे। तब वो किससे हेल्प लेगा? लीवर से लेगा। लीवर उसका कैसे हेल्प करेगा? लीवर बोलेगा कि देखो मेरे पास वैसा एंजाइम तो नहीं है जो इसको तोड़ दे, ठीक है, लेकिन हाँ इसका मॉलिक्यूल्स को हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं। इसको हम सिंपल फॉर्म में तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स को हम छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मेरे पास एक बाइल जूस है, बाइल, जो क्या कर देगा? इस मॉलिक्यूल्स को छोटा कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें क्या होगा कि फैट्स का मॉलिक्यूल्स क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है, लार्ज होता है। तो लीवर क्या सीक्रेट करेगा? बाइल। बाइल क्या करेगा? इस मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स, लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट, और ये है स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लार्ज ग्लोब्यूल्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स जो है वो फैट का बाइल जूस से स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे फैट, यानी फैट जो है वो किस पे कन्वर्ट हो गया? इमल्सिफाइड फैट में। अब हम उसको फैट नहीं बोलेंगे, अब हम इसे क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? लीवर में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ठीक है। कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ये प्रोसेस, ना कि लीवर में जाकर होगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? बाइल जूस, लीवर जो है अपने डक्ट से बाइल जूस सीक्रेट कर देगा, वो वहां जाके फैट्स के ग्लोब्यूल्स को यानी मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से फैट्स, अब जो फैट्स है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? इमल्सिफाइड फैट में हो चुका है। यानी अब हम फैट्स को क्या बोलेंगे? इमल्सिफाइड फैट बोलेंगे, ना कि फैट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा? फैट जब इमल्सिफाइड फैट में टूटेगा तब फिर इमल्सिफाइड फैट को पैनक्रिएटिक लाइपेज जो पैनक्रियास से सिक्रिएट होता है वो उसको डाइग्लिसराइड में तोड़ देगा। फिर डाइग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन खुद अपना रिलीज करता है वो उसे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। फैटी एसिड जो फैट्स का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट हुआ? तो सबसे पहले इसका प्रोसेस हुआ जिसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फिर इमल्सिफिकेशन के दौरान फैट्स जो है वो इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हुआ। फिर इस इमल्सिफाइड फैट को पैनक्रिएटिक लाइपेज इसमें तोड़ दिया डाइग्लिसराइड में। डाइग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल एंजाइम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया और इस तरह से फैटी एसिड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म फैट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा,
ठीक है, तो इस तरह से केमिकल डाइजेशन खत्म होता है। पहले हम स्टार्च का देखे थे, फिर प्रोटीन का देखे, फिर हम फैट्स का देखे। तो डाइजेशन सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पहले हम सारा फिजिकल डाइजेशन में सारे ऑर्गन से हर एक ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में देख लिए थे, और अब हम केमिकल डाइजेशन खत्म कर दिए। तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या फिर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हुआ हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।